हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने हमारे पास्ट के बारे में डिस्कस किया, हमारी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। देखो ये पूछा गया है कि जो बिल्डिंग्स के जो स्टोन्स होते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, जो पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर जो टूल्स थे, वेपन्स थे, ऑर्नामेंट और फिर जो कॉइन मिले हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं। देखो फर्स्ट दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट, सेकंड है हिस्टोरियंस, थर्ड क्या है इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड फोर्थ है जियोलॉजिस्ट। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन ए इज राइट, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो जो कॉइन्स, वेपन्स या फिर जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड्स इज नोन एज। वो पीरियड कौन सा है जिनका हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि लिखित में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वो पीरियड कौन सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हिस्ट्री, सेकंड है हीरोडोटस, थर्ड है प्री हिस्ट्री एंड फोर्थ क्या है? नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी इज राइट, प्री हिस्ट्री। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ना, हमारी हिस्ट्री का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। वेयर वाज द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन। देखो ये पूछा गया है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको किस पर लिखा जाता था। देखो फर्स्ट दिया गया है ऑन पाम लीफ, सेकंड है ऑन पेपर लीफ, थर्ड है ऑन बनाना लीफ एंड फोर्थ क्या है? ऑन तुलसी लीफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है हमारी, उसको हम किस पर लिखते थे? पाम लीफ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, ऑन पाम लीफ। ठीक है, जो पाम के पत्ते होते थे उन पर पहले लिखा जाता था, उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। और जो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखता था उनको क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स केम थ्रू द। जो ईरानियन और ग्रीक आए थे हमारे इंडिया में, वो कहाँ से आए थे, कौन सी डायरेक्शन से आए थे, ये पूछा गया है। फर्स्ट देखो साउथ ईस्ट से, सेकंड है नॉर्थ ईस्ट से, थर्ड है साउथ वेस्ट से एंड फोर्थ क्या है? नॉर्थ वेस्ट से। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? जो इरानियंस और जो ग्रीक्स आए थे हमारे यहाँ पर, वो कहाँ आए थे? नॉर्थ वेस्ट से आए थे। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नॉर्थ वेस्ट की साइड से जो ईरानियन और ग्रीक आए थे, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को क्या बोला था? हमारे इंडिया को क्या कहा था? उन्होंने हिंदोस। ठीक है, और उसी के नाम पर हमारा क्या पड़ा? हमारा इंडिया नाम पड़ा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट। ये पूछा गया है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी हिल हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो देखो फर्स्ट दिया गया है विंध्या हिल, सेकंड है गारो हिल्स एंड थर्ड क्या है? नर्मदा हिल्स एंड फोर्थ है सतपुड़ा हिल। तो देखो जो विंध्या हिल है हमारी, ये तो हमारे सेंटर में लाई करती है। ठीक है, और जो गारो हिल्स है ये कहाँ पर लाई करती है? हमारी नॉर्थ ईस्ट में लाई करती हैं, अरुणाचल प्रदेश की साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड, गारो हिल्स। ठीक है, गारो हिल कहाँ पर लाई करती है? हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग पिक्चर्स एंड सिंबल्स बाय करेविंग ऑन स्टोन इज नोन एज। जो आर्ट होती है, जो सिंबल और पिक्चर बनाने की एक स्टोन के ऊपर कार्विंग करके, उसको क्या बोला जाता है? देखो फर्स्ट दिया गया स्कल्पचर्स, सेकंड है आर्किटेक्ट, थर्ड है म्यूजिशियन एंड फोर्थ क्या? फार्मर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, स्कल्पचर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल्पचर्स बोलते हैं। जो स्टोन पर जो कारीगरी दिखाई जाती है, जो कलाकारी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल्पचर्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। इन विच लैंग्वेज वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, जो स्क्राइब्स के द्वारा लिखी जाती थी, वो कौन सी लैंग्वेज में होती थी? देखो फर्स्ट दिया गया है संस्कृत में, सेकंड है इंग्लिश में, थर्ड है हिंदी में एंड फोर्थ क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा? संस्कृत लैंग्वेज में। ऑप्शन ए इज राइट। संस्कृत लैंग्वेज में जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो लिखी जाती थी स्क्राइब्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। वेयर डिड द मैन्युस्क्रिप्ट कीप सेफ। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, जो पाम लीफ पर लिखी जाती थी, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, उनको कहाँ पर स्टोर किया जाता था, कहाँ पर सेफ रखा जाता था? देखो फर्स्ट दिया गया है इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, सेकंड है इन म्यूजियम, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज में स्टोर किया जाता था। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए इज राइट, इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहां पर सबसे पहले चावल उगाया गया? तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दिया गया है? किर्थर हिल्स पर, सेकंड है गारो हिल्स पर, थर्ड है सुलेमान,
फोर्थ क्या है, विंध्यास हिल। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन 4 विंध्यास हिल। विंध्यास हिल पर सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन की गई, राइस की खेती की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, नेम द क्रॉप्स विच वर ग्रोन बाय द मैन एंड वुमेन। इनमें से कौन सी वो क्रॉप है जो फर्स्ट टाइम एक मैन और एक वुमेन के द्वारा उगाई गई। देखो फर्स्ट दिया गया है सुगर एंड बार्ले, सेकंड है व्हीट एंड सुगर, थर्ड है व्हीट एंड बार्ले एंड फोर्थ क्या है, राइस एंड बार्ले। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, व्हीट और बार्ले। सबसे पहले किसकी फसल उगाई थी, व्हीट गेहूं की और बार्ले की। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हु वर हिस्टोरियंस। ये पूछा गया कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस क्या होते हैं। फर्स्ट देखो हु स्टडी पास्ट, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, है हु स्टडी प्रेजेंट, जो हमारे प्रेजेंट को स्टडी करते हैं, हु स्टडी फ्यूचर, जो हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। ऑप्शन 4 क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, हु स्टडी पास्ट, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस, इतिहासकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, द इरानियंस एंड ग्रीक्स कॉल द इंडस। जो ईरानियन और जो ग्रीक आए थे हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, उन्होंने जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है हमारी, उसको क्या कहा था। देखो फर्स्ट देखो हिंदोस, सेकंड है बिंदास, फोर्थ क्या है संदास एंड फोर्थ है, थर्ड क्या है संदास एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ द वो। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, हिंदोस। उन्होंने इसको हिंदोस भी कहा था और इन्होंने कहा था इंदोस। किसको कहा था, इंडस रिवर को, जो हमारी सिंधु नदी है उसको क्या कहा था इन्होंने, हिंदोस या फिर इंडोस। ठीक है, और जो हमारी इंडस रिवर है, जो हमारी सिंधु नदी है, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत या फिर इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड इन संस्कृत। जो इंडस शब्द है, जो इंडस वर्ड है, जो इंडस रिवर है, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। देखो फर्स्ट दिया गया है भारत, सेकंड है इंडिका, थर्ड है सिंधु एंड फोर्थ क्या है इंदिरा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा, जो इंडस रिवर है हमारी, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, इंडस को क्या बोलते हैं हम, सिंधु। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट और लास्ट, गारो हिल्स आर लोकेटेड इन। जो गारो हिल्स है हमारी, वो कहाँ पर स्थित है, हमारे इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में स्थित है। देखो फर्स्ट दिया गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सेकंड है साउथ ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारे सेंट्रल इंडिया एंड फोर्थ क्या है, वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश असम की साइड वाला जो एरिया है, जो कि है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर क्या है, गारो हिल्स लोकेटेड है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहीं पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए हैं, अब इनको अच्छे से करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।